यूपी स्कॉलरशिप में बहुत ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं, तो जो भी बच्चे इस बार स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं, चीजों को ध्यान से समझिए। एक तो आपका 24 जनवरी को पैसा आपके खाते में आने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ेगा। इस बार आपको नए सारे सिस्टम, नए पैटर्न को लागू किया गया है, जो सभी नए और पुराने बच्चों के लिए। जो बच्चा 2025-26 में पहली बार एडमिशन ले रहा है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, बीटीयूपी का हो, एकेटीयू का हो, या फिर कोई बोर्ड एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हो चाहे जो भी हो, आप सभी के लिए डेट फाइनल हो चुकी है। आप अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, फॉर्म को नहीं भरे हैं, तो जल्द से जल्द फिलअप कर लें, ये आपके लिए है। देखिए सारी डेट आपको एक तो वेबसाइट पे आ जाना होगा, यूपी स्कॉलरशिप के नाम से आपको वेबसाइट दिख रही होगी, जिसका ये यूआई है, होम पेज है, इस पे ही आपको आके सारी चीजों को भरना है। पहले बात होती है कि गुरुजी डेट बताइए, कब से लास्ट डेट कब है, क्योंकि डेट तो पहले ही शुरू हो चुका है, लास्ट डेट क्या है। तो देखो अगर 9 से 10 तक 11-12 का है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, लेकिन आप इंटर के आगे के बच्चे हैं तो आप आ जाइए इस ऑप्शन में, और आप पहले डेट जान लीजिए, क्योंकि सारा खेल इसके अंदर करना है। बाद में होगा तो कहोगे सर मेरा तो छूट गया। देखिए छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन, जो बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है, यह 10 जुलाई से स्टार्ट है, और जो इसका अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो दिसंबर 20 है। पहली बात क्लियर हो गई, 20 दिसंबर से पहले आपको कर लेना है। प्रिंट आउट वगैरह आप 23 तक निकाल सकते हैं, है ना। बट चूंकि आपको कॉलेज में भी जमा करना होता है, तो और पहले कीजिएगा, वो लास्ट है, उसके चक्कर में मत पड़िए, है ना। अब देखिए कब पैसा ये आ जाएगा, पैसा कब आएगा। धनराशि बोले तो धनराशि, है ना, जो आपकी धनराशि का ट्रांसफर होगा वो होगा जनवरी 24। कब से शुरू होगा वो नहीं है, कह रहा है कि हम 24 जनवरी तक हर हाल में दे देंगे, पहले भी देना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जनवरी में पैसा ही पैसा होगा, है ना। लास्ट डेट है, मतलब कि इसके पहले ही करने का इनका प्लान है, अगर चीजें चेंजेस होते हैं तो ये अपडेट करेंगे। इस बार आपको करना क्या है, देखिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉलिटेक्निक के बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। मैक्सिमम चीजें आप यहाँ पे समझ लीजिए। आपको क्या करना है, ओटीआर करना है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप ओटीआर करना है। दूसरा स्टेप, पहले ओटीआर जिनका हो जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उन बच्चों का फिर रजिस्ट्रेशन करना है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तीसरा स्टेप है आपका फिलिंग एंड सबमिशन फॉर्म, आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फिर चौथा स्टेप है आपका, है ना, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन एंड फॉरवर्डिंग डाटा इंस्टीट्यूट, मतलब कि संस्था से आपके बायोमेट्रिक का पंजीकरण और सत्यापन होगा। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे पांचवें स्टेप में। पांचवा स्टेप में होता है कंप्यूटराइज सिक्योर, है ना, स्क्रूटनी, कंप्यूटर द्वारा आपके डाटा को चेक किया जाता है कि आपका सारा डाटा सही है, ऐसा तो नहीं है कि 2-3 जगह भरे हुए हैं, तो ये डिजिटली चेक हो जाएगा कंप्यूटर द्वारा। इसके बाद छठवां स्टेप आता है, जिसमें आपको जिला लेवल पे छात्रवृत्ति समिति बोले तो, है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये वेरीफाइड होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो होता है ये इसको आपको वेरीफाई करेगी। यही मेन होता है। मैक्सिमम बच्चों का तो फॉर्म भर ही सकता है, रजिस्ट्रेशन कर ही सकता है, कॉलेज भेज ही देगा, लेकिन आके फंस जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप जिस जिला में पढ़ रहे हैं उस जिला का जो है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर, पैसा तो उसको बांटना है, एक को पैसा फर्जी थोड़ी नहीं देगा, तुरंत रोक लेगा। मैक्सिमम बच्चों का आके यहीं पे पैसा फंसता है, और यहीं से जिसका फंस गया आगे नहीं बढ़ेगा। ये जिसका वेरीफाई हो गया, ये बहुत ही जरूरी है। ये जिनका दिक्कत होता है यहीं पे होता है दिक्कत, है ना। तो आपको ये अगर वेरीफाई होता है, हालांकि ये एग्जाम के कुछ महीने सॉरी, जब आपका पैसा आना होगा उसके कुछ महीने पहले होता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस है, तब होगा वेरीफाई। मैक्सिमम बच्चों को हो जाता है, कुछ बच्चों को जिनका कुछ भी गड़बड़ी लगता है या नहीं आना होता है, उनका यहीं पे आके अटकता है। जब ये हो जाएगा, तब इसके बाद आपके आधार से लिंक अकाउंट में ये पैसा भेज देंगे। क्या, आधार से जो लिंक अकाउंट होगा उसमें पैसा भेज देंगे। तो टोटल कितने, 7 स्टेज में 7 फेरे जैसे होते हैं तो शादी पूरा होता है, उसी तरीके से 7 स्टेप जब पूरा होगा तब आपको पैसा आएगा। पहला आपको ओटीआर करना है, जब ओटीआर में भी आधार वगैरह वेरीफाई करा लेगा, फिर उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, नाम पता एड्रेस वगैरह डालेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे पूरा कॉलेज का, ये सब किस ब्रांच में है क्या है जो भी चीजें हैं। फिर इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा आपके संस्था से, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद संस्था भेज दिया, फिर
कंप्यूटर से पूरा डाटा चेक होगा, ऑलरेडी वो डिजिटलाइजेशन रहता है, वो कर लेगा। फिर इसके बाद जिला लेवल पे पहुंच जाएगा कि भैया इस बच्चे ने अप्लाई किया है, आप पैसा दीजिए, तो जिला वाला कहेगा ये तो गड़बड़ बच्चा है, नहीं देंगे। फिर कहेगा अच्छा सही है, उसको दे देंगे। फिर लास्ट में आ जाएगा। तो 7 स्टेप ये हैं। सभी बच्चे चाहें तो खुद से कर सकते हैं, मैं कहूंगा खुद से मत करिए, आप ऐसा करिए पैसा देके साइबर कैफे से भरवाइए। आपके कॉलेज के आसपास में जो लोग बढ़िया भर रहे होंगे, देखिए जैसे ये ओटीआर है, यहाँ पे आपको ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यूपी स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर आ जाएगा। हालांकि ये भरना बहुत मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी भर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी मिल सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोसीड बटन को क्लिक कर लेंगे। जब प्रोसीड करेंगे तो यही है ओटीआर। ओटीआर में आपका ये सब सारी चीजें पूछेगा, भर के ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक के हैं, क्योंकि गुरु के नाते मेरा धर्म है कि मैं आपको, भाई पैसा आना बड़ी बात होती है, पढ़ाई तो हो ही रहा है, पैसा भी जरूरी है। कितना आएगा? आपका फीस लगा है 10,000, आएगा कितना? 13,000। 13K से प्लस ही आता है। ठीक है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको देखो बता दूं कि पॉलिटेक्निक का जो रिजल्ट बनता है वह 30% बनता है फर्स्ट ईयर का। 30% का मतलब नहीं समझ रहे होंगे आप लोग। 30% का मतलब क्या समझे बताइए, कोई भी बच्चा बताए कि 30% रिजल्ट बनता है। कोई आइडिया लग रहा है? नहीं लग पा रहा होगा, मैं बताता हूं। पहले ये नंबर नोट कर लीजिए आपका। अगर देखिए 30% का क्या है रूल, आपके कॉलेज में और भी कॉलेज में मिला के, अगर एक रेशियो बता रहा हूं, सपोज दैट 1 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया सरकारी प्राइवेट अर्ध सरकारी कॉलेज मिला के, तो 1 लाख में 30% रिजल्ट का मतलब 30,000 बच्चे फ्रेश पास होंगे और बाकी बच्चे लटक जाएंगे, बैक ले लेंगे। मतलब कि 70% रिजल्ट फेल में या बैक में है, 30% ही बच्चे फ्रेश पास होते हैं। ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, क्योंकि आपकी कॉपी डिजिटली कंप्यूटर से चेक होती है, पॉलिटेक्निक की कॉपी। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? इसलिए इतना खराब रिजल्ट है। आप पढ़ने में अच्छे हो तो, लेकिन बोर्ड ऐसा करेगा कि जो खराब बच्चे हैं ना, जबरदस्ती उसको हटा देगा, जाओ भैया बोरिया बिस्तरा बांधो घर चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है वैसे स्टूडेंट का। तो इसलिए आप मन लगा के पढ़िए, और रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, दबा के सभी क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं। रेशवा एकेडमी ऐप पे आप फर्स्ट और सेकेंड कॉम्बो बैच जुड़ के पढ़िए सेमेस्टर का। आपको कोई जानकारी चाहिए, इस पे कर सकते हैं कॉल हमें। और मात्र आपको जो फुल कोर्स है पढ़ाया जा रहा है, यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे कॉम्बो हो, है ना, 1299 में पूरा का पूरा कोर्स 11 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड का। आई होप स्कॉलरशिप के इस वीडियो से आपको कई सारी चीजों का जानकारी मिला होगा। अभी आप स्कॉलरशिप जब भरवाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और सीखने को मिलेंगी। ये वीडियो से ही आपने बहुत सारी चीजें सीखा होगा। वीडियो आपके नॉलेज के लिए होता है, अच्छा समझ में आता है, लगता है तो वीडियो को लाइक करे रखें। अभी मैं और वीडियो आप कहिएगा तो इससे रिलेटेड दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और पढ़ाई का वीडियो हमारे यहाँ देखो जाता मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मेन बच्चों की प्रॉब्लम होती है सिलेबस को पढ़ाना, तो फुल कोर्स धड़ल्ले से चल रहा है। आप फुल कोर्स के सिलेबस को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको जरूरतमंद है, और कमेंट्स में बताएं कैसा लगा और किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप बताइए। और ऐप वगैरह का लिंक आपको दिया गया है, चेक करें। आप सभी से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।